पूछो क्या प्रश्न है। गुरुजी मैं अंदर से परेशान हूँ। अंदर से? जा कौन सी पीड़ा का? गुरुजी लवेरिया से बीमार रहते हैं जी गुरुजी। तो लवेरिया भाव अंदर से नहीं है तो कमजोर जी गुरुजी। तो लवेरिया भाव ठटरी के बरे बीमार है बैठे तो हम। गुरुजी बहुत टाइम हो गया। तुम चाहत हो कि दो जने आओ जोड़ा से? हाँ गुरुजी। जो ही चाहत। बिल्कुल गुरुजी। ऐसा कलयुग आने वाला है कि 8 साल की कन्या दादी बनेगी। हम नहीं कह रहे भविष्य पुराण। हाँ, इंसानों के मांस विक्रय की मंडी लगेगी। कोई नाते नहीं बचेंगे। कथा पूजा पाठ तो कोई छिपके कर ले तो ही ठीक है, नहीं तो मार दिया जाएगा। और वो शुरू होने लगा अभी से। कई जगह कथाओं में ही विघ्न बनने लगा। बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर सुर्खियों में है। धीरेन्द्र शास्त्री पर नागपुर के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने आरोप लगाया कि उन्होंने बगैर दिव्य चमत्कारी दरबार लगाए नागपुर से भाग गए। इस मामले पर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हमें किसी को प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। दरअसल नागपुर में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दी थी कि आप हम लोगों के बीच दिव्य चमत्कारी दरबार लगाए और ऑन कैमरे पर और सत्य बता देंगे तो 30 लाख रुपए उन्हें भेंट स्वरूप राशि दी जाएगी। लेकिन उन पर आरोप है कि उन्होंने इसे अस्वीकार करते हुए 2 दिन पहले ही अपनी कथा समाप्त कर दी। क्या आप हैं परेशान? बैठे क्यों हो परेशान? क्योंकि हर समस्या का है समाधान। वशीकरण, मुठकरनी, प्यार में सोतन से छुटकारा, दुश्मनी, कारोबार में वृद्धि, नौकरी चाहिए या संतान, कोई भी समस्या हो मत होइए परेशान, क्योंकि अब भारत के पास ऐसे बाबा आ गए हैं जिनके पास है हर एक समस्या का समाधान। नमस्कार, मैं शिव कुमार, आप देख रहे हैं द पिनाक 360। यह बाबा ट्रेंडिंग में है। जी हां, यह बाबा ट्रेंडिंग में है। हम बात कर रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की। बीते कुछ दिनों आपने देखा ही होगा देश की मेन स्ट्रीम मीडिया में एक ही बात जोरों शोर से उठाई जा रही है धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में। कौन है ये धीरेन्द्र शास्त्री जी और क्यों देश की मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इनके पीछे हाथ धो के पड़ी है? आपके मुद्दे जो हैं वो भुला दिए गए हैं। जनता दर दर की ठोकरें खा रही है और किसको खबर है आप लोगों की? आपका रोजगार चला जाए, आपकी नौकरी चली जाए, आपके बच्चे का भविष्य अंधकार में चला जाए, किसी को कोई यहाँ पे फरेज नहीं है, कोई समस्या नहीं है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी की। आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों से देश की मेन स्ट्रीम मीडिया किस प्रकार टीवी पे आपके असल जीवन के मुद्दे को भुला के सिर्फ बाबा जी की कवरेज में लगी हुई है, क्योंकि यह बाबा ट्रेंडिंग में है। यहां तक कि इन तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया चैनलों ने इन बाबा को इतना ज्यादा ट्रेंडिंग में ला दिया है कि दिनों दिन उनकी फॉलोअर की संख्या लाखों से करोड़ों हो गई है। धीरेन्द्र शास्त्री जी जहां पाखंड का व्यापार करते हैं, जहां चमत्कार होने का दावा करते हैं, वो पर्चा बनाते हैं अपनी सभाओं में, आप लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। देश की मेन स्ट्रीम मीडिया आपको 24 घंटे प्राइम टाइम में या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में वही दिखा रही है। यहां तक कि इन न्यूज चैनलों ने अपने एंकरों को भी समर्पित कर दिया है। हम बात कर रहे हैं देश के मीडिया चैनलों की कि किस प्रकार से इन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री जी को एक देश का हीरो बना दिया है। हम बात कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी की, जो कि अपनी सभाओं में, अपने दरबार में एक दरबार चलाते हैं जहां पे झूठ और पाखंड का सहारा लिया जाता है और सभी समस्याओं का निदान चुटकियों में हो जाता है। अब घबराने की जरूरत नहीं है। देश के पास, भारतवर्ष के पास ऐसे हिंदू बाबा आ गए हैं जो कि पल भर में सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो साथियों आपकी, आप उनके दरबार में जा सकते हो, पर्चा बनवा सकते हो। पर्चा निःशुल्क होगा और आपकी हर समस्या का समाधान
गारंटेड होगा, जैसा कि बाबा दावा करते हैं। कितना अजीब है दोस्तों, जहां पे पूरा विश्व इनोवेशन की बात कर रहा है, टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, शिक्षा की बात कर रहा है, उन्नति की बात कर रहा है, विज्ञान की बात कर रहा है, वहां पे हमारे देश का मीडिया झूठ और पाखंड फैलाने में किस प्रकार दिन रात मेहनत करता है, आप देख सकते हो इन न्यूज चैनल्स को। देश के अंदर कैसी स्थितियां बन पड़ी हैं, कोविड के बाद मैं बात करूं, कोविड के बाद कितने रोजगार चले गए, इन तथाकथित मीडिया चैनलों ने कभी नहीं चलाया। आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया, कितने बच्चे अशिक्षा में शामिल हो चुके हैं, यानी वो स्कूलों से हटाए जा चुके हैं, किसी भी मीडिया चैनल ने नहीं चलाया। मैं बात करूं अगर देश की स्थिति की, देश बहुत नाजुक स्थिति में है दोस्तों। पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो देश की पर कैपिटा इनकम कितनी है, अगर हंगर इंडेक्स की बात की जाए तो देश की हंगर रिपोर्ट जो है वो कहती है कि हम बांग्लादेश से भी नीचे हैं, नेपाल से भी नीचे हैं, और पाकिस्तान भी दोस्तों हमसे बहुत आगे चला गया है। वहीं पे बात की जाए हैप्पीनेस इंडेक्स की तो आप देख सकते हैं कि आज भारत के अंदर कितने लोग खुशहाल हैं, आप रिपोर्ट देख सकते हैं। कोविड के बाद की स्थिति क्या बन पड़ी है, आप लोगों को देश का हाल पता ही है दोस्तों। किस प्रकार सबसे पहले किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद नौजवान सड़कों पे आए, और किस प्रकार से अब देख रहे हैं कि पहलवान भी सड़कों पे आ चुके हैं। अगर मैं हरियाणा की रोजगार की बात करूं तो हरियाणा देश में नंबर 1 आ चुका है। बेरोजगारी के मामलों में हरियाणा ने सारे के सारे रिकॉर्ड पिछले 45 सालों के तोड़ दिए हैं। लेकिन कभी भी इस मीडिया ने आपको नहीं बताया, कभी भी इस मीडिया के अंदर कोई रिपोर्ट नहीं आई, हंगर रिपोर्ट हो या हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट हो या पर कैपिटा इनकम की रिपोर्ट हो, किसी के बारे में इस मीडिया ने आपको नहीं बताया। अगर मैं बात करूं कोविड के बाद की क्या स्थितियां हमारे देश में बनी हैं और कोविड के हालात किस प्रकार से हुए थे और किस प्रकार से ये समस्याएं एक बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर चुकी थी, किसी भी मीडिया चैनल ने इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं की, कोई प्राइम टाइम नहीं किया दोस्तों। ये मीडिया इस देश को छल रहा है, इस देश को खोखला कर रहा है। बट नहीं, हमें तो विश्व गुरु बनना है, विश्व गुरु का परचम लहराना है, ये भगवा लहराना है। इस भगवा के मायने हम लोगों को नहीं पता दोस्तों। इस भगवा के मायने बहुत गहरे होते हैं, बहुत ही विशाल होते हैं इसके मतलब, क्योंकि एक भगवा रंग विवेकानंद जी का था, एक भगवा सरस्वती दयानंद का था, जिन्होंने भारत में सनातन की संस्कृति को प्रचार किया, प्रसार किया, और किस प्रकार भारतीयों को कहा कि हमें पाखंड से दूर रहना चाहिए, चमत्कारों से दूर रहना चाहिए, हमें शिक्षा का प्रसार करना चाहिए, विज्ञान का प्रचार करना चाहिए। लेकिन हमारे मीडिया ने सारे के सारे मुद्दे घोल के एक चाशनी में डाल के ये सारे के सारे मुद्दे हमें जड़ी बूटी में पिला दिए हैं, और ये सारे के सारे मुद्दे आपके और हमारे मुद्दे हैं। जरूर हमें आवाज उठानी चाहिए, हमें शिक्षा का प्रसार करना चाहिए, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए। मीडिया का आप लोगों को पता ही है कि 2024 आने वाला है और देश में चुनाव है। इसी चुनाव को लेके एक माहौल बनाया जा रहा है दोस्तों, हिंदू मुस्लिम का कार्ड हो या फिर कोई भी कार्ड हो। मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात कर रहा था। धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में बता दूं कि नागपुर में इनकी एक राम कथा आयोजित की गई थी, और एक समिति है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जिसके संस्थापक हैं श्याम मानव जी। श्याम मानव जी ने इनको चैलेंज किया, अगर आप पर्चा बनाते हो, लोगों की सच्चाई बतलाते हो, तो मैं आपको रैंडमली 10 आदमियों को देता हूं, आप उनका पर्चा बनाइए, और 30 लाख रुपए ऑफर किए थे। लेकिन यही जो बाबा जी अपने आप को बहुत बड़ा सनातनी हिंदू कहते हैं, ये बाबा वहां से फरार हो जाता है साथियों। लेकिन जैसे ही देश की मीडिया के सामने यह मुद्दा आया, इन बाबा जी को हीरो बना दिया जाता है। यहां तक कि आप एक पत्रकार हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि एक यहां पे एक पत्रकार हैं जिनका नाम है सुधीर चौधरी। कभी भी इन एंकर साहेबान ने आपके मुद्दों को नहीं उठाया, लेकिन आपको बरगलाने का खूब काम किया है।
इन्होंने इन बाबाओं के ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट शो बनाया और बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया। और ये बाबा आपको दिख सकता है किस प्रकार से भारतवर्ष में हिंदू मुसलमान करता है दोस्तों, किस प्रकार से एक दंगाइयों की भाषा बोलता है। बाबा जी के बारे में बता दूं कि बाबा जी की फैन फॉलोइंग अभी 10 से 15 दिन पहले लाखों लोगों में थी, लेकिन जैसे ही यह कंट्रोवर्सी हुई बाबा जी की फॉलोइंग आसमान छू जाती है दोस्तों, और करोड़ों लोग बाबा जी के साथ जुड़ जाते हैं। यही तो ये लोग चाहते थे। शायद पॉलिटिशियन इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि बाबा जी के जो फॉलोअर हैं उनमें तथाकथित आज जो भाजपा के बड़े बड़े लीडर हैं वो भी बाबा जी के सामने नतमस्तक हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन नहीं, हमें तो क्या करना है, इन बाबा जी को सपोर्ट करना है, क्योंकि बाबा ट्रेंडिंग में है दोस्तों। हमें तो विश्व गुरु बनना है। विश्व गुरु की परिभाषा क्या होती है? कौन यह सर्टिफिकेट बांटता है भारतवर्ष को कि हम विश्व गुरु बनने के कितना कदम दूर हैं, कितने पायदान अभी चढ़ने बाकी हैं, कितनी लाशों को भी रौंदना बाकी है, कितनी बार प्राइम टाइम में हिंदू मुस्लिम ये डिबेट कराते हैं ताकि हमें जल्दी से जल्दी क्या मिल जाए, हिंदू सनातनी होने का गौरव मिल जाए और भारत विश्व गुरु बन जाए। दोस्तों, मैं अपील करना चाहूंगा, इन तथाकथित ढोंगी बाबाओं से दूर रहें, और जितना हो सके, ये श्रद्धा का विषय है। मैं जानता हूं आपकी श्रद्धा आपके मन से पनपती है दोस्तों। आप श्रद्धा रखिए, बालाजी में श्रद्धा रखिए, या आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात संप्रदाय विशेष, संस्कृति, खान पान विशेष, वेशभूषा आपकी कोई भी रही हो, आप उसको फॉलो कीजिए, आप उसको बिल्कुल मन से मानिएगा, लेकिन इन ढोंगी बाबाओं से दूर रहिएगा। हर समस्या का समाधान आपके अंतर्मन में है दोस्तों, आपके विज्ञान में छिपा है, आपकी शिक्षा में छिपा है। तो ज्यादा से ज्यादा आप अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए ताकि इन ढोंगी बाबाओं के चंगुल से आप बच सकें। जी हां, लेकिन ये बात ध्यान में रखिए, बाबा ट्रेंडिंग में है। तो वीडियो बनाने का यह उद्देश्य नहीं है कि हम किसी भी बाबा को टारगेट करें, लेकिन क्या करें दोस्तों, जब आपके असल मुद्दे भुला दिए जाते हैं और किस प्रकार से आपकी जो समस्याएं हैं उनको रौंद दिया जाता है, तब द पिनाक 360 जैसे न्यूज चैनल को सोशल मीडिया के जरिए ये आवाज बुलंद की जाती है कि आप इनके चंगुल से दूर रहें और जितना हो सके अपने आप को शिक्षित कीजिएगा दोस्तों, और इन पाखंडों से दूर रहिएगा। जी हां, फिर से मैं कहता हूं, यह बाबा ट्रेंडिंग में है। धीरेंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि उन्हें दिव्य प्रेरणा आती है। साथियों, यह दिव्य प्रेरणा कहां चली गई थी जब यहां पे कोविड जैसी क्राइसिस आए? पूरे भारतवर्ष की नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर लाखों लोग मारे गए, और अगर भारत की बात की जाए तो लाखों लोग ऑक्सीजन की कमी से मारे जाते हैं। तब यह दिव्य प्रेरणा कहां पे चली जाती है? पूछना चाहूंगा इन ढोंगी बाबा जी से। जब पुलवामा अटैक हुआ और हमारे बहुत सारे जवान मारे गए, तब आपकी यह दिव्य प्रेरणा कहां पे चली जाती है? पूछना चाहूंगा मैं धीरेंद्र शास्त्री जी से। लाखों लोग मर गए भूख से, लाखों लोगों का जीवन तबाह हो गया। कोविड के बाद जो क्राइसिस आया, हमारी जीडीपी कहां चली गई? तब धीरेंद्र शास्त्री जी की या धीरेंद्र शास्त्री जी की जो दिव्य प्रेरणा है कहां पे चली जाती है दोस्तों? यहां तक कि इन्हीं तथाकथित ढोंगी बाबाओं ने क्या किया कि जब भारतवर्ष क्रिकेट के अंदर, हम 2020 के अंदर वर्ल्ड कप खेल रहे थे, तो उस दौरान इन्हीं प्राइम टाइम में इन्हीं तथाकथित मीडिया चैनलों ने दावा किया था, इन ढोंगी बाबाओं का एक पैनल बिठा के, कि भारत के योग बन रहे हैं और भारत अब की बार वर्ल्ड कप ला रहा है। आपने देखा ही होगा। तो तब इन बाबाओं की दिव्य प्रेरणा कहां चली जाती है दोस्तों? तो इन बाबाओं के चुंगल से दूर रहें, और हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा तर्क का इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, विज्ञान का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम इन ढोंगी तथाकथित चमत्कारी बाबाओं से दूर रह सकें। आजाद हैं खबरें, आजाद हैं आप। द पिनाक 360, मैं शिव कुमार। नमस्कार साथियों, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और हमारा काम अच्छा लगता है तो हमें सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि यह वीडियो बहुत जगह पे प्रसारित हो
और हर एक मोबाइल फोन में यह वीडियो पहुंच जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षित हों और एक असल राष्ट्र बनाया जा सके, शिक्षित राष्ट्र बनाया जा सके, शिक्षित भारत बनाया जा सके।